डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आजकल हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, सरलीकरण में अभी तक आपको 1 से लेकर 31 तक क्वेश्चन प्राप्त हो चुका है। पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, कुछ उलझे हुए सवाल थे, सिंपल कैलकुलेशन था और उस कैलकुलेशन में बहुत ही ध्यानपूर्वक जब आप सवाल लगाते तब जाके सही होता है, नहीं तो ज़रा सा मिस्टेक हुआ, डिजिट अलग हो जाती है और आंसर गलत हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि छोटे छोटे सवाल आपको बेहतर तैयार हैं, लेकिन जब आप अभ्यास करते हैं तो पता चलता है एक डिजिट गलत हो गई, कभी पहाड़ा में कभी हासिल में। तो गणित एक अभ्यास का विषय है जिसे निरंतर करते रहना चाहिए जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो जाए, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी लाइफ कुछ न कुछ कैलकुलेशन करते रहना चाहिए। आइए पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग 31 तक कर चुके थे, अब 32 नंबर क्वेश्चन आपके पास है और देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, साफ साफ दिख रहा है, कैसे करेंगे आओ देखते हैं। लिखा है 5/6 डिवाइडेड बाई 6/7। अब जैसे डिवाइडेड बाई 6/7 है, इसी समय आप गुणा करके 7/6 लिख सकते हैं। फिर गुणा x है, -8/9 है, फिर डिवाइडेड है। अब डिवाइडेड है तो पलट सकते हैं, 5 के 5 और 3 8/5, 8/5 को आप 5/8 लिख सकते हैं, ऐसे डिवाइड होगा। प्लस 3/4, इसके बाद गुणा है 3 3 9 1 10/3 और बराबर है 7 दूनी 14 नहीं 9 दूनी 18 और 7 25/9 बराबर 25/9। इतना लिखा हुआ है, हमें x की वैल्यू चाहिए। अब हम क्या करेंगे, साफ साफ बंच लिखा हुआ है, देखो एक बंच ये है, एक बंच ये है, ऐसे कर लो पूरा। तो अभी यहाँ तो कुछ कटने वाला है नहीं। 7 × 5 = 35 x/36 माइनस ये अगर हम देखें तो 8 8 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5/9 और प्लस इन दोनों को अगर हम देखें तो 3 3 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 2 बचे 10, 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 5/2 प्लस 5/2 आ जाएगा। अब ये आगे जाएगा तो बनेगा 25/9। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू जब उधर जाएगी तो ये वैल्यू जाके प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू जाके माइनस हो जाएगी। एक लाइन और करें, 35 x/36 बराबर है 25/9, 25/9 और प्लस 5/9 माइनस 5/2। आप जानते हैं कि हर अगर बराबर है तो 25 5 30/9 हो जाएगा, बोलो 30/9 हो जाएगा। और 30/9 को आप छोटा कर सकते हैं 3 से, तो 3 धाम 30 और 3 3 9 10/3 है और 10/3 में से आपको 5/2 घटाना है। 3 2 का लघुत्तम कितना होगा 6, तो 6 करोगे 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 20 और 2 3 6 3 5 15, यानी आ जाएगा 5/6। अब बताइए 35 x/36 बराबर 5/6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5/6 पूरा, ये 35/36 उधर जाएगा तो बनेगा 36/5। अब ये 5 5 कट जाएगा, 6 6 36, x की वैल्यू क्या जानी चाहिए 6। कहीं नहीं दिख रहा, इनमें से कोई नहीं। बस करते जाएं, एक स्थिति ऐसी बनेगी जहाँ पे जाके फिर उत्तर ही छापना है, कुछ और नहीं करना। यहाँ देखिए लिखा हुआ 3 सहित 1/4, यानी 4 3 12 1 13/4। फिर लिखा है -4/5 का माने गुणा 5/6। ऊपर का काम हो चुका है, आइए नीचे देखें। 3 चौके 12 1 13/3 डिवाइडेड बाई 1/5, तो हम लिखेंगे गुणा 5/1। अब फिर लिखा है माइनस, ब्रैकेट में लिखा है 3/10 प्लस 21 सही 1/5, यानी 21 5 105 106/5 106/5। हमें यही को हल करना है और उत्तर बताना है। आओ देखें, एक एक करके देख लें। सबसे पहले हम ऊपर की वैल्यू को हल करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 5 5 कट जाएगा। अब यहाँ 2 दूनी 4 2 3 6 हो जाएगा, यानी अब हमारे पास है 13/4 माइनस 2/3। बोलो क्या है 2/3, 2 दूनी 4 2 3 6। अब 2/3 है, हम ऊपर घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 12
4 तिया 12 यानी 13 तिया 39 माइनस 3 चौके 12, 4 दूनी 8। 39 में से 8 घटाओगे आप 31/12, क्या आ गया 31/12। ये ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व हो चुकी है, 31/12 छोड़ दीजिए वहाँ पे। आइए यहाँ पे देखें तो 13 × 5 = 65 हो गया, 65/3 माइनस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप समझ सकते हैं ये 5 है तो दुगना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 212, 106 दूना 212/10, 212/10 और 3/10 तो 215/10 हो जाएगा, 215/10 हो जाएगा। अब 215/10 आप चाहें तो इसको छोटा कर लें, 5 से कट रहा है तो 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 तिया 15, यहाँ 5 दूनी 10, ये बन जाएगा 43/2। अब बस फाइनली इसी को घटाना है, घटाने के बाद भाग देना लास्ट में। तो चलिए 6 आ गया, अब 3 दूनी 6, 65 दूना होता 130 माइनस 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब 130 माइनस 129 ये आ जाएगा 1/6। अब जरा बताओ फाइनली हमारे पास क्या है 31/12 बटा 1/6। तो अब आप फाइनल हल करें 31/12 और गुणा 6/1। अगर ऐसा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 31/2 हो जाएगा। 31/2 का मतलब होता है 15 सही 1/2, आपका बी विकल्प सही। आप प्रोसेस देखिए, दरअसल इस प्रोसेस में उबाऊ प्रोसेस थोड़ा सा होता है। अगर कोई लड़का पहली बार लगा रहा होता तो लगाने की इच्छा उसकी होती नहीं है, लेकिन उसे बिल्कुल धैर्यपूर्वक लगाना चाहिए। देखिए ये सवाल हमारे सामने 999 सही 999/1000 गुणा 7 है। तो जब आप इसको सही भिन्न बनाएंगे तो 999 गुणा 1000 999,000 प्लस 999, तो ये क्या बन जाएगा 999 और फिर 999 और बटा 1000 और गुणा 7 हो जाएगा। जब 7 से आप गुणा करेंगे, देखो 7 × 63, 7 × 63 = 69, 7 × 63 = 69, 7 × 63 = 69, 7 × 63 = 69, क्या बात, और फिर 7 × 63 = 69 और बटा 1000। फिर से चेक करें 7 × 63, 7 × 63 = 69, 7 × 63 = 69, 7 × 63 = 69, 7 × 63 = 69, 7 × 63 = 69 और नहीं बटा 1000। जब 1000 से भाग दोगे तो आप या तो दशमलव लगा दो यहाँ पे, और चाहे लिख सकते हो 6,999 सही 993/1000। जरा देखो 6,999 993/1000, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं, देखने में कैसा सवाल है और सॉल्यूशन देख लीजिए। अब बताइए इसका क्या करेंगे। 999 सही 999 सही 98/99 और गुणा 99, हमें इसे हल करना है। क्या आप जानते हैं किसी संख्या में 99 को गुणा करने का मतलब क्या होता है? उस संख्या में 2 जीरो लगाकर वही संख्या घटा दिया जाए। बताओ किसी संख्या में, जैसे मान लो चलो हम 99 का इसमें गुणा करना चाहते हैं, तो 99 में 3 जीरो लगा के 99 घटा दो। देखो अगर इसका हम गुणा करना चाहते हैं, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं, मैं करके दिखाऊं। अगर हमको 99 का 999 से गुणा करना है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं 1000 - 1, और ऐसा अगर हुआ तो 99 गुणा 1000 माइनस 99 गुणा 1, यानी हम लिख सकते हैं 99 000 माइनस 99 और फिर है प्लस 98 और बटा में क्या है 99 और फिर है गुणा 99। अब होगा क्या, ये दोनों 99 कट गया। आप बताओ इस संख्या में से 99 घटाना और 98 जोड़ना, इसका मतलब इसमें से 1 घटाना है। अगर आपको इसमें से 1 घटाना हो तो कैसे घटाओगे, तो देखो 10 में से 1 गया 9, फिर ये भी 9, फिर ये भी 9, फिर ये 8 और फिर ये 9, 98,999 आपका उत्तर होना चाहिए। 98,999 बी विकल्प देखो कैसा है। लगाने का तरीका देखो, आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। जब आपका अभ्यास इस पर हो जाएगा तो सीधे उत्तर आएगा। 1-2 बार जरूर लगा के देख लीजिए। अब देखो ये सवाल है 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, ऐसे करते हुए 6/7। आप जानते हैं तो हम क्या करेंगे 999 प्लस 999 प्लस 999 6 बार करेंगे। बताओ 6 बार करने का मतलब हुआ 999 हम गुणा 6 कर लें और प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या कर लें 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7 कर लें। अब जरा इसको गुणा करें 6×9 = 54, 5×6 = 54, 5 × 59 = 59, 6×9 = 54, 5 × 59 और प्लस
इसको जब हम जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20, 21, 21/7 मतलब 3 होता है। आपका उत्तर हो जाएगा 5997। 5997 कहीं दिख रहा है, आपका सी विकल्प सही है। लगाने का तरीका देखिए, बड़ा सवाल था लेकिन हल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है आपके सामने है। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए। लिखा 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, ऐसे करते हुए 1 - 1/20 तक है। जरा बताओ, अगर मैं 1 - 1/2 करूँगा तो 2 1 2 - 1 गया 1/2 आएगा। और यहाँ देखो 3 1 3 में से 1 घटाओ 2/3 आएगा। इसमें देखो 4 1 4 में से 1 घटाओगे 3/4 आएगा। और ऐसे ही आता रहेगा कहाँ तक, 20 1 20 1 19/20 तक। जरा ध्यान दीजिए, अगर इस सवाल को आप लगाना चाहते हैं तो इसका हर इसका अंश कट रहा है, इसका हर इसका अंश कट रहा है, तो एक पैटर्न मिल गया और कटता जाएगा, ऐसे कट जाएगा। ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 20 और आपका उत्तर बन जाएगा 1/20। आपका पहला सवाल सही। आप देख लीजिए, ऐसे जितने सवाल होते हैं उनको लगाना कितना आसान हो जाता है, जिसमें हमको खाली एक पैटर्न समझना रहता है। देखो एक पैटर्न यहाँ भी दिख रहा है, 2 - 1/3, 2 - 3/5, ऐसे होता जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ 3 दूनी 6 में से 1 घटाओ 5/3। फिर इसमें से 5 दूनी 10 में से 3 घटाओ 7/5। फिर देखो 7 दूनी 14 में से 5 घटाओगे तो 9/7। और ऐसे होता चला जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 999 दुना 999 दुना करो भाई, दोनों 18, दोनों 18 19, दोनों 18 19, 1998 में से 997 घटाओगे 1001/999 हो जाएगा। 1001/999 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, इसका अंश इसका हर कट रहा है, इसका अंश इसका हर कट रहा है, यानी यही पैटर्न चलता रहेगा। तो इस संख्या का ठीक पहले वाले अंश से इसका हर कट जाएगा। ऊपर केवल बचेगा 1001 और नीचे बचेगा 3 और ये आपका उत्तर है। 1001/3 ये आपका उत्तर बन जाएगा। लगाने का प्रयास करें और आप देख लीजिए कितना कम फंक्शन करना पड़ रहा है और आपका जवाब आ रहा है। इस सवाल को ध्यान से देखें। अगर आप देखेंगे इस पूरी वैल्यू को अगर हम a समझ लें और इसको भी a समझ लेंगे, फिर ये b है तो ये भी b है, तो ये दिख रहा है a² - b² और ये डिवाइडेड है a + b दिख रहा है। यानी ये फार्मूला ऐसे दिख रहा है, a² - b² अपान a + b दिख रहा है। अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि यहाँ a + b और a - b बनेगा और नीचे a + b रहेगा। इसका मतलब होगा ये दोनों कट जाएगा, केवल हमें a - b करना है। आप समझिए, अब a - b करना। अब देखो सबको डिजाइन देख लो, कितना जटिल सवाल है, लेकिन अगर आप पहचान ले गए तो इतना छोटा सा है ये। देखो यहाँ है a और यहाँ है b, यानी अगर यहाँ प्लस चिन्ह लगा है तो a है और अगर माइनस चिन्ह लगा है तो b है। तो हमें केवल a - b करना है और a का मान ज्ञात करें। a का मान निकालने की कोशिश करता हूँ। तो लिखा है 1 धन, इसको लिखो 10 दाम 101, 101/10 यानी 10/101। अब फिर से अगर हम करें तो 101 1 101 और प्लस 10 111/101। ये आपका a का मान आ गया। अब अगर हम b का मान करें तो यह हो जाएगा 1 - 10/101। जब इसको हल करेंगे तो 101 - 10 करोगे तो क्या बनेगा, 91/101। अब जरा बताओ कि अगर हमको a में से b घटाना है तो हमें लिखना पड़ेगा 111/101 माइनस 91/101 और तब हमें बनेगा, कितना बचेगा, 20/101। कितना आ जाएगा, 20/101। कहीं दिख रहा है 20/101 हमारा ए विकल्प सही जा रहा है। सवाल खूब अच्छे से देखिएगा, ये उतना इजी नहीं है जितना दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से बारीकी से देखेंगे तब आपको बहुत कम काम करना पड़ेगा। इस सवाल को देखिए, 1 + 1 अपान x + 1 है, तो x + 1 बन जाए x + 1 + 1, तो ये बन जाएगा x + 2 अपान x + 1। फिर गुणा है, अगर इसको करेंगे तो ये बनेगा x + 3 अपान x + 2। फिर उसको देखेंगे तो बनेगा x + 4 अपान x + 3 और फिर लास्ट में देखेंगे तो बनेगा x + 5 अपान x + 4। अगर इसको देखेंगे तो क्या होगा, इसका अंश इसका हर, इसका अंश इसका हर, इसका अंश इसका हर कट जाएगा।
ऊपर बचेगा x प्लस 5, नीचे बचेगा x प्लस 1 और ये हमारा उत्तर बन जाएगा ए नंबर का उत्तर। देख लीजिए सवाल कैसा है, अलजेब्रा जैसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं, केवल देखने में सवाल बड़े होते हैं, कुछ होता नहीं इसके अंदर। यानी सवाल को अगर आप पहचान ले गए तो जवाब एकदम शानदार होगा, कोई रोक नहीं सकता। अगला सवाल आपके पास है, पहचानिए। लिखा 1/2, 1/6, 1/12, 1/30 डॉट 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 करके लिखा है। जो 1/2 लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5। एकदम इसी पैटर्न पे लिखा हुआ सवाल है और कहाँ तक गया है 1/n प्लस 1। पैटर्न देख लो आप, तो ये पैटर्न देख लो। हमें 1/2 चाहिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2, तब भी 1/2 ही आएगा, करके देख लो आप। फिर प्लस ये है 1/2 माइनस 1/3 अगर मैं लिखता हूँ तो इसको हल करने पर 1/6 ही आएगा जो वहाँ लिखा हुआ। यानी ऐसे ही लिखा जाता है जिससे ये सवाल बहुत आसानी से हल हो जाए। प्लस 1/4 माइनस 1/5 और ऐसे होता जाएगा कहाँ तक 1/n माइनस 1/n प्लस 1। जब हम इसको काटने लगेंगे तो ये देखो -1/2 प्लस 1/2 ऐसे सारे कट जाएंगे, खाली पहला और आखिरी बचेगा। पहला बचेगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। जब आप इसको घटाएंगे तो n प्लस 1 बन जाए, n प्लस 1 माइनस 1 करोगे तो ऊपर केवल n बचेगा, नीचे बचेगा n प्लस 1। ये हमारा उत्तर हो जाएगा n/n प्लस 1। डी विकल्प ध्यान से देखिए, ये आपका उत्तर बन जाएगा। तो सवाल देखने में आपको लगते हैं थोड़े से भारी हैं, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है, हम साथ में। देखो यह भी एक पैटर्न है, 1 माइनस 1/5, 1/6, 1 सब एक में से माइनस किया जा रहा। तो इसको घटाएंगे तो 5 के 5 में से 1 घटाओगे 4/5, फिर उसको घटाओगे तो आएगा 5/6, फिर इसको घटाओगे 6/7, होता जाएगा कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 100 1 100 माइनस 1 99/100। जब आप इसको काटेंगे तो इसका हर इसका अंश ऐसे कटता चला जाएगा और ऊपर बचेगा केवल 4, नीचे बचेगा 25। आप छोटा करेंगे 25 कहीं बचेगा, 100 बचेगा भाई, 4/100। और जब इसको काटेंगे 4 1 4, ये हो जाएगा 25, यानी 1/25 आ रहा है। 1/25 आपका बी विकल्प सही जा रहा है। सवाल देख लीजिए और घबराइए नहीं, बिना घबराए हुए दहाड़ के हमारे साथ पढ़ते चलिए। वीडियो को लाइक पसंद करते रहिए। यहाँ देखो, यहाँ भी वही पैटर्न है। जब भी कभी इतना बड़ा सवाल आपके सामने आ जाए तो आपको तुरंत सोचना है कि लघुत्तम लेके तो हल नहीं कर पाएंगे। मन में सोच लीजिए कि लघुत्तम नहीं हो सकता। अब जब नहीं होगा तो कुछ और ही करना पड़ेगा। हमें 2 संख्या ऐसी चाहिए जिनका गुणा करने पर हर आता हो और जोड़ने पर यानी घटाने पर अंश आता हो, 1 और 4। देखो 3/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/1 गुणा 4। यहाँ लिख सकते हैं 5/4 गुणा 9। फिर यहाँ लिख सकते हैं 7/9 गुणा 16। ऐसे ही करते जाएंगे तो लास्ट में लिख देंगे क्या 19 क्या करेंगे जानते हो आप? इसको जब घटाओगे 3/4 को तो 3/4 ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप 1/1 माइनस 1/4 करोगे तो अपने आप बन जाएगा, 19 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो मैं इसको खोल के दिखाया हूँ। ये है 81 गुणा 100। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/4, घटा के देख लो 3/4 आएगा। ऐसे ही 1/4 माइनस 1/9 घटा के देख लो 5/36 आएगा। और ये होता ही जाएगा, ऐसे जाएगा 1/9 माइनस 1/16 16 और करता जाएगा 1/81 माइनस 1/100। तो ये पैटर्न होता है। इसको काटेंगे जब आप तो ये माइनस प्लस करता चला जाएगा, केवल 1 बचेगा और 1/100 बचेगा। आपका उत्तर हो जाएगा 99/100। कहीं दिख रहा है 99/100 काटोगे 0.99 आ जाएगा और 0.99 आपका सी विकल्प सही जा रहा है। ठीक है, पैटर्न देखिए सवाल का। यानी अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप सवाल को पहचान पाते हैं तो सवाल बहुत इजी हो जाएगा, नहीं पहचान पाते तो सवाल भारी होता है। अब देखो यहाँ लिखा है x + 1/x बराबर -2 है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है तो x की पावर 2n + 1 + 1/x पावर 2n + 1 का मान बताओ।
देखो यहाँ लिखा है x + 1/x बराबर -2। अब हमको बताया गया है कि n एक पूर्णांक संख्या है। अगर n एक धन पूर्णांक है तो n की जगह मैं 1 मान के चलता हूँ। तो अगर 1 मैंने मान लिया तो ये बन जाएगा 1 दूना में 2 और +1, यानी हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। कैसे आया है, मैंने n बराबर 1 रखा है क्योंकि धन पूर्णांक कह रहा था। तो मैं अगर n की जगह 1 रख दूंगा तो 1 दूना में 2 + 1 n पावर 3 हो जाएगा। अच्छा बताओ, क्या हम इसे क्यूब कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। होल क्यूब बोथ द साइड, होल क्यूब करेंगे तो बनेगा x³ + 1/x³ +3, ये भी कट जाता और ब्रैकेट में होता है x + 1/x, और यहाँ क्या बनेगा -8, 2 का क्यूब होता 8। अब ध्यान रखिएगा इस जगह पे हम -2 रख सकते हैं। -2 का गुणा 3 से करेंगे तो -6 होगा, और -6 उधर जाएगा तो +6 होगा, यानी फाइनली क्या होगा x³ + 1/x³ और बराबर हो जाएगा -8 + 6 यानी -2, यानी हमारा उत्तर क्या बन गया -2। यही पूछा गया था। पूछा गया था x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, तो हम कह देंगे -2 होगा। लगाने का तरीका आप देख लीजिए क्या करना पड़ रहा है। अब इस सवाल को देखो, 621 गुणा x और गुणा 6 और बराबर लिखा हुआ है 15, 27, 66। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15, 27, 66 बटा 621 गुणा 6। काटने की कोशिश करते हैं। 6 से काटता हूँ पहले, तो 6 दूनी 12, 3 बचेगा 32, 6 × 5 = 30, 27 बनेगा 6 × 24, 3 बचेगा 36, 6 × 36, 6 × 6। अब देखो 621, 6 2 8 1 9, 3 से काट रहा हूँ। और यहाँ देखो 5 2 7 4 11, 1 12 6 18, 9 से कट रहा है। 9 से काटिए, 9 6 54, 54 8, 9 9 81। अब 9 से काटिए तो ये बन जाएगा 9 दूनी 18, 7 9 8 72, 26, 9 दूनी 18, 81, 9 9 81। अब बताओ 49 से कटेगा, तो मैं 7 से पहले काटता हूँ भाई, 49 को पारा नहीं आता है, तो 7 × 28, लेकिन 7 से कट ही नहीं रहा। वाओ, क्या फ्रैक्शन में आ जाएगा, 7 × 28 9 आ जाएगा। फिर से देखता हूँ, 7 से काटता हूँ, 7 दूनी 14, 6 नहीं 7 से नहीं काटा था, किससे काटा था, 9 से काटा था। चलो 9 × 36, देखो यहाँ गलती हुई है। देखो छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है, इसी को हमें समझना है। स्टेप देखो, यहाँ पर हम 9 से काट रहे हैं तो 9 × 6 = 54, 6 लिखना चाहिए। 9 × 6 = 54 और 9 9 81। अब ये 9 से कटेगा तो 9 दूनी 18, 72, 9 8 72, 6 4 10, 5 15 2 17। भाई रुक जाओ, एक बार दोबारा मेरे भाई, देखो एक बार दोबारा मैं काटता हूँ, 6 से काट रहा हूँ। देखो 6 दूनी 12, 3 बचेगा 32, 6 × 5 = 30, 2 बचेगा 27, 6 × 4 = 24, 3 बचेगा 36, 6 × 36 और 6 × 1 = 6, इतना बड़ा है। अब 9 से काट रहा हूँ, देखो तो 9 × 6 = 54 और 9 9 81। अब इसको 9 से काट रहा हूँ, तो 9 से काटो तो 9 दूनी 18, 72, 9 8 72, बताओ 2 26, 9 दूनी 18, 81, 9 9 81। अब चलो देखते हूँ, 23 या 69 होता है। 9 2 11, 2 13, 13 8 21, 3 से काटता हूँ तो ये आ जाएगा 23, और 3 से काटो 3 9 27, 12 3 × 12, 3 3 9। अभी 23 से काटेगा, 23 × 4 = 92, 23 × 23 यानी 41 उत्तर बन रहा है। 23 × 4 = 92, 2 बचेगा 23, 23 × 23 यानी आपका उत्तर 41 आ रहा है। 41 विकल्प में नहीं है। आप देख सकते हैं हुआ क्या है कि जैसे जो पहाड़े तो हमारे प्रैक्टिस में होते हैं उनके सवाल तो बड़े जल्दी से कट जाते हैं, जो नहीं प्रैक्टिस में होते हैं उसी को काटने में झेलना थोड़ा सा होता है। लेकिन बताऊं, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक होगा कैसे, ये भी तो सोच लो। अब चलो इसको देखा जाए। 7100 माइनस क्वेश्चन मार्क है, 7100 माइनस x बना देता हूँ और प्लस 41 और गुणा 125 और बराबर है 72 25। क्या करेंगे सबसे पहले, अगर हम इसको ऐसे रखें, माइनस x को उधर जाने दें तो इधर जाके प्लस x बन जाएगा, बाकी गिनती को इधर आने दें। कैसे कर सकते हैं, ये है 7100 और प्लस
ये गिनती यहाँ जुड़ेगी। तो 41 गुणा 125 जोड़ना है आपको। कैसे करेंगे? देखो 125 से केम 125 गुणा कर रहा हूँ, 125 चौके 500, 5 2 1 5, 51 25। और वो गिनती जब इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी 72 25। बस अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 5 और 0 5, 2 और 0 2, 1 1 2 और 7 5 12। इसमें से आपको 72 25 घटाना है बराबर x। तो 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 2 गया 0, फिर 2 में से 2 गया 0 और 12 में से 7 गया 5। x की वैल्यू कितने आ गई? 5000। आपका बी विकल्प सही है। सवाल देखिए कितना ज़बरदस्त है, छोटा सा सवाल है लेकिन वही है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें, सवाल सही जाएगा। 39 114 डिवाइडेड बाई 246। अब डिवाइडेड है तो यहीं लिख देता हूँ 246। उसके बाद लिखा है गुणा x और बराबर है 6201। आप जानते हैं अगर हम x को यहीं रोक लें और ये वैल्यू वहाँ जाएगी तो पलट जाएगी, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6201 इंटू 246 बटा 39 114। इसी को काटना है, जितनी जल्दी कट जाएगा आपका उत्तर बन जाएगा। आओ काटते हैं। तो ये 6 से कट रहा है क्या? हाँ। और 6 से इसको देखिए, 6 से 36 3 बचेगा, 6 5 30 1 बचेगा, 11 6 कम 6 6 9 54 कट रहा है, 6 चौक 24 6 कम 6, 6 से काटो, 6 6 36 3 बचा, 31 6 5 30 11 6 कम 6 6 9 54। यहाँ तक कट गया। अब भैया 41 से कटेगा नहीं, इतना पहाड़ा तो नहीं याद है। 6 2 8 9 9 1 10 5 15 15 6 21 3 से कट रहा, और काटते हैं। 3 से कट रहा, 3 दूनी 6 और फिर 3 6 18 और 3 7 21। और ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 3 1 3 3 7 21 3 3 9। अब बताओ कहीं से कोई संख्या दिख रही? अगर कट जाए तो बहुत अच्छा है। 41 से अगर ये कट जाए तो बहुत अच्छा है। और चेक करता हूँ, ये है 21 73 में 41 से भाग देता हूँ, 5 के 5 5 चौक 20। देखो जरा, हाँ जी कट गया 3 बार में। देखो 3 बार में कट गया, यानी हम 41 से काटेंगे तो ये 123 बार में कट जाएगा। अब हम खाली 123 इसमें भाग देंगे बस। कितना भाग देना पड़ रहा है ज़रा देखिएगा। इसमें हम 123 से भाग दे रहे हैं। पहले एक बार जाएगा तो यहाँ बचा 3 और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 37। 12 7 84, 12 6 72, पूरा तो कटा ही नहीं। बताओ 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 7 बार में कट जाता तो ठीक था, कटा ही नहीं। यानी कुछ तो है। एक बार मैं दोबारा ट्रायल करता हूँ। ऐसा इसलिए सवाल बहुत मज़ेदार है और कठिन भी नहीं है। मज़ेदार ये है, मैं एक बार देख लेता हूँ। 39 114 फिर है बटा 246 फिर इंटू x फिर है 6201। तो हमने क्या किया, यहीं से मुझको इसको काटना है। एक बार मैं इतना दूर को फिर से हटा रहा हूँ, इतना दूर को हटा रहा हूँ और दोबारा देखूँगा क्या हो सकता है, क्योंकि कठिन नहीं इतना हमको पता है। और अगर हमने सब कुछ सही लिखा है तो सवाल का उत्तर ज़रूर आएगा। तो देखो x बराबर हो गया 6201 इंटू 246 अपान 39 114। हमने एक बात महसूस कर लिया है कि 39 114 246 से कट रहा है, लो भाग देते हैं सीधा। क्या दिक्कत है? 39 114 को हम 246 से भाग देते हैं। एक बार में गया 246, 11 में से 6 घटाएंगे 5, 8 में से 4 घटाएंगे 4 और 3 में से 2 घटाएंगे 1। अब ये 1 आ गया। अब देखो कितनी बार जाएगा, 2 25 10, 5 बार जा सकता है। हाँ 5 बार ट्रायल करो। 5 के 30 3, 5 20 3 23, 2 5 2 10 2 12, घटाइए 1, 5 में से 3 घटाए 2 और 4 में से 2 घटाए 2। अब यहाँ आ गया 4। कितनी बार में कर सकता है? 8 7 9 6 54। देखो 9 से चेक करो तो 9 6 54
5, 9 चौक 36, 5 41, 4, 9 दूनी 18, 4 22 कट गया, 159 आ गया। ये इसको कट जाएगा, 159 आ जाएगा, एक भाग और देना पड़ेगा। 620 और 1 है, 159 से भाग जाएगा। बताओ 15 चौके 60, लेकिन 4 बार जाने की संभावना कम है, 3 बार ले जाता हूँ। 3 व 27, 2, 15 3 45, 2 47। चेक करता हूँ, 10 में 7 घटाएंगे 3, 11 में से 7 घटाएंगे 4, और यहाँ पे क्या होगा 6 में से 5 में से 4 घटाएंगे 1, और यहाँ आया 1। अब चलो काट के देखते हैं। 15 का पहाड़ा पड़ना है 143, 15 9 135, 9 बार ट्रायल करो। 9 9 81, 8, 9 5 45 और 8 53, 5 9 दूनी 9 1 9 5 14। एकदम साफ साफ 39 उत्तर आया है। जब हम छोटी छोटी संख्याओं से काट रहे थे उसी के बीच में कोई एरर रही होगी। क्या करें, करना तो है ही है और मज़ेदार है। यहाँ पे देखो ऐसे सवाल कठिन नहीं होते। ये सवाल क्या होते, केवल एक पहाड़ वो होते हैं फार्मूला। ध्यान से देखो 147 गुणा 147 गुणा 147, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब ऊपर दिख रहा है और नीचे क्या दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। आप जानते हैं इसका एक फैक्टर a प्लस बी हो जाएगा और दूसरा फैक्टर होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो होगा क्या, ये दोनों कट जाएंगे। a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। अब खाली a प्लस बी आएगा, यानी हमको 147 और प्लस दूसरा नंबर क्या है 143 जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो 7 3 10, 4 4 8 9 और 290 आपका उत्तर हो जाना चाहिए। आपका सी विकल्प सही जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। तो लिखा है a की वैल्यू दिया है, b की वैल्यू दिया है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले उसका मान ज्ञात करने के लिए हम पहले लिख डालते हैं उसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ a क्यूब माइनस बी क्यूब। जब हम इसे खोलेंगे तो देखो क्या बनेगा, ऊपर तो यही रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और नीचे क्या होगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में होगा और दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अब होगा क्या, ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर केवल एक बचेगा, नीचे a माइनस बी बचेगा और a का मतलब 11 है और b का मतलब 9 है। इसका हम लोग 11 में से 9 घटाएंगे 2 आ जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 1/2। तो आप देख सकते हैं कैसे करना है, केवल कुछ आइडेंटिटी याद रहे तो फिर काम होता जाएगा। लगभग यही सवाल यहाँ पर भी है। यहाँ ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, देखो ऊपर दिख रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे दिख रहा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब हम इसको खोलेंगे तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में होगा और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा और नीचे भी यही बात लिखी है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो होगा क्या, ये पूरे के पूरे कट जाएंगे, केवल a माइनस बी हमारा उत्तर होगा, जिसमें 458 में से मुझे घटाना होगा 239 बस। तो 18 में से 9 घटाएंगे 9, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2, आपका उत्तर हो जाएगा 219। आपका बी विकल्प सही जा रहा है। तो विद्यार्थी कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा, इसलिए कि एक पहली बार कोई आदमी ये सोच रहा है कि हम एक तरह से सब कुछ करेंगे, अच्छा बुरा कोई चिंता नहीं करनी। देखो ये सवाल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। बस इसका मतलब एक ब्रैकेट में हमें 106 प्लस 94 करना है और दूसरे ब्रैकेट में हमको 106 माइनस 94 करना है। अगर इसको हम जोड़ पाए तो 6 4 10 हासिल 1 और 10 9 19 1 20 200 आ जाएगा। और गुणा अगर घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 10 में से 9 गया 1 और 12 दूनी 2400 हमारा उत्तर बन जाएगा। इतनी आसानी से हमारा आंसर 2400 आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न दिख रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, नीचे लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला याद है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसको आप खोलेंगे तो ये बनेगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका ये दोनों कट जाएगा, केवल आंसर 2 आ जाएगा। और डिजिट क्या है इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी गिनती वहाँ लिखा, क्योंकि ये फॉर्मेट पर लिखा गया सवाल है और उस फॉर्मेट का आंसर 2 है। कुछ भी लिखा जाएगा उसका आंसर 2 ही आएगा।
काम की चीज़ है, फॉर्मेट ध्यान में रखें। यहाँ देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, देखो एक जैसा सवाल दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है और नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं ऊपर इसको हम ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे और फिर नीचे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब होगा क्या कि ये दोनों कट जाएंगे, केवल ए प्लस बी आएगा, यानी 629 में हमको जोड़ना होगा 371। और जब जोड़ेंगे तो 9 1 10 हासिल 1, 7 2 9 1 10 हासिल 1, 6 3 9 1 10, हमारा उत्तर हो जाएगा 1000। और 1000 हमारा ए विकल्प सही है। हम आगे की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से आप बहुत बेहतर समझ पा रहे हैं। फिर सवाल आपके सामने है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ ए बी। आप जानते हैं अगर इसको आप खोलेंगे तो यह आ जाएगा 4ab और नीचे लिखा है ए बी कट जाएगा, केवल 4 आ जाएगा। कोई मतलब नहीं कि गिनती कौन सी लिखी है, केवल हमारे फॉर्मेट से मतलब है। अगर हमारा फॉर्मेट इसको सपोर्ट करता है तो हमारा उत्तर सीधे बन जाएगा। देखो लिखा है x बराबर 2y प्लस 6 है, तो बताना x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy और माइनस 216 बराबर क्या होगा। जरा विचार करो, लिखा है x बराबर 2y प्लस 6। अगर हम 2y को इधर कर दें तो ऐसे बन जाएगा x माइनस 2y बराबर 6। और क्योंकि हमें क्यूब चाहिए तो हम क्या करेंगे, होल क्यूब बोथ द साइड, बस हम होल क्यूब बोथ द साइड कर देंगे। अब इसी हमारा उत्तर बन जाता है। ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। आओ लिखते हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 8y क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2y और ब्रैकेट में ए माइनस बी करेंगे तो इंटू 6 ही आ जाएगा, है ना, और बराबर हो जाएगा 216। आओ एक बार फिर से लिखें, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस, देखो माइनस 6 दूनी 12 3 36xy, और अगर 216 में अंदर ला लूँ तो माइनस 216 तो बराबर हो जाएगा 0। देखो क्या ये वैल्यू वही है जो यहाँ हमें ज़रूरत है? जी हाँ, यानी हमारा उत्तर 0 आ गया। लगाना गाना कुछ नहीं, खाली होल क्यूब कर दीजिए, अपने आप उत्तर बन जा रहा है। अगले प्रश्न पर देखें, लिखा है x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 2 है, तो पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान बताओ। हम केवल होल स्क्वायर कर देंगे बस, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 और बराबर हो जाएगा यहाँ 4। अब ये माइनस 2 उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 6। यही पूछा गया था, हमारा उत्तर है 6। ध्यान से देख लीजिए, केवल होल स्क्वायर कर दिया और उत्तर अपने पास पहुंच गया। अगले प्रश्न पर चलें, तो लिखा है x प्लस 1 अपान एक्स और बराबर लिखा है 5। हमसे क्यूब पूछा गया है तो हम होल क्यूब बोथ द साइड कर देंगे बस। अब बताओ क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब और प्लस 3ab कट जाता, ब्रैकेट में a प्लस बी यहाँ 5 लिख सकता हूँ, बराबर 125। देखो अब ये 5 3 15 जब उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब और बराबर हो जाएगा 110। 125 में से 15 घटाओगे 110 आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है a प्लस 1 अपान ए बराबर 6। a प्लस 1 अपान ए बराबर 6 लिखा है और हमसे पावर 4 की वैल्यू पूछा गया है। a पावर 4 प्लस 1 अपान ए पावर 4 क्या होगा, तो हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा 2 बार। आओ देखते हैं, जब हम एक बार होल स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 2 और बराबर हो जाएगा 36। अब ये 2 उस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर बराबर 34। अब हमें एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि पावर 4 चाहिए। ये बनेगा a पावर 4 प्लस 1 अपान ए पावर 4 और प्लस 2, देखो 1 अपान ए पावर 4 और माइन प्लस 2 और बराबर हो जाएगा 34 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौके 16 1, 3 चौक 12 2 24 25 2, 3 4 9 2 11। अब ये 2 उधर जाके घट जाएगा तो बन जाएगा a पावर 4 प्लस 1 अपान ए पावर 4 बराबर हो जाएगा 1154। क्योंकि 1156 में से 2 घट जाएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 1154। हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ा क्योंकि पावर 4 चाहिए था। अगले प्रश्न पर आइए।
लिखा कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान बताओ। a प्लस 1/a का मान, इसका लिखा है स्क्वायर और बराबर 3 लिखा है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, होल अंडर रूट बोथ द साइड, बोलो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 1/a बराबर अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। अब हमको चाहिए क्यूब, तो हम होल दोनों साइड क्यूब कर देंगे। देखो दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो ये बनेगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब और प्लस 3a भी कट ही जाएगा, और ब्रैकेट में a प्लस b माने √3 और बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3√3। क्यूब करना है। अब बताओ 3√3 उधर जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा, यानी a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर हो जाएगा 0। कहीं दिख रहा है? हमारा बी विकल्प सही है, 0। तो उत्तरों को देख लीजिए, आसानी से देख लीजिए, लगाने लायक यहाँ कुछ खास नहीं होता। यहाँ पर भी देखो 2 बार स्क्वायर कर दीजिए तो काम हो जाएगा। लिखा है x प्लस x माइनस 1/x बराबर 2 लिखा है, और हमको पावर 4 चाहिए प्लस में। तो पहले तो हम होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 और बराबर हो जाएगा 4, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6। एक बार फिर से होल स्क्वायर करना पड़ेगा, बताओ। ये बन जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 और प्लस 2 और बराबर हो जाएगा 36। अब ये प्लस 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा भैया? 34, यानी x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 और बराबर हो जाएगा 34। कहीं पे दिख रहा है? जी हाँ, ये विकल्प सही है। तो विद्यार्थियों देखो कितना आसानी से, यानी कभी कभी सवालों के साथ जब आप लगे रहते हैं, आप जान ही रहे हो कि लगातार जब आप काम करते हो, एक साथ 30 सवाल 40 सवाल लगाने का प्रयास करते हो, तो ये आपकी स्टेमिना बढ़ती है। स्टेमिना भले से थोड़ी बहुत गलतियां होती रहें, लेकिन आप बैठो तो 30-40 सवाल एक बार लगा के देखो। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं गणित तैयार करा ले जाऊँगा। कोई भी परीक्षा हो, आप हार नहीं सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।